इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा है या सॉफ्टवेयर कौन सा है। और सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हम आगे देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस करना आने लग जाएगा, इनका हम फंक्शन सीख जाएंगे कि कंप्यूटर में इनका क्या काम होता है, तो दूसरा काम हमारा बचेगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो भी दो रूपों में पाया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उन दोनों में हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमें दो चीज़ें सीखनी है। पहली ये है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस कर पाना, और दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर के भी जो दो टाइप्स होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनमें आपस में डिफरेंस कर पाना। और अगला काम हमारा होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस को समझना। कंप्यूटर से संबंधित इतने ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है या आउटपुट डिवाइस कौन सी है, या ये जो सॉफ्टवेयर है इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लैपटॉप कंप्यूटर पे काम किया है और इन सारी चीज़ों को आप जानते भी हैं, लेकिन बहुत एक बड़ा वर्ग ऐसे स्टूडेंट्स का भी है जिन्होंने कभी कंप्यूटर लैपटॉप पे काम नहीं किया और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि आखिर कंप्यूटर दिखने में होता कैसा है, कैसे ये फंक्शन करता है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये सारे जो पार्ट्स है ये कंप्यूटर के ही सारे पार्ट्स है, और इन सारे पार्ट्स को मिलाकर ही ये एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक मॉनिटर होता है, इसको मॉनिटर कहा जाता है। जो ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसपे सारा कुछ हमें शो होता है, जो भी हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं। इसके बगल में ये देखिए, ये कीबोर्ड है, यहाँ से की वर्ड टाइप करते हैं और वो सारा रिफ्लेक्ट स्क्रीन पे होता है। ये बगल में जो है वो माउस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर का ब्रेन, मतलब जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वो है ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, सीपीयू। ये भी कई पार्ट से बना होता है, इसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पीकर लगे हुए हैं, आपने कभी म्यूजिक भी चला के देखा होगा कंप्यूटर पे। इसके अलावा ये जो है वो प्रिंटर होता है, यहाँ से जो हम प्रिंट निकालते हैं। आपने बहुत सारी फोटोकॉपी की शॉप पे देखा होगा कि किस प्रकार से वो कंप्यूटर में कमांड देकर प्रिंट निकाल के देते हैं। तो इसका मतलब ये सारा जो सिस्टम जो है, प्रिंटर्स है, मॉनिटर है, ये माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे मिलकर पूरे कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से संबंधित, उनको सॉल्व करने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कंप्यूटर के कोर्स में एडमिशन लें। इनको इसके बिना भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे, मैं एकदम सिंपल वे में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। हालांकि आप लोगों के पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो भी आप सभी के पास मोबाइल तो है ना। देखिए, आपके पास जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, क्या आपके पास जो कीपैड मोबाइल जो था वहाँ पर आप वीडियो देख पाते थे? नहीं देख पाते थे। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ा है? एंड्रॉयड मोबाइल लेना पड़ा है, या iOS वर्जन जिसके पास है। मतलब सिंपल वे में एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास है। यही वजह है कि आप मेरा ये वीडियो सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। उसके बाद मान लो आपको PDF सेंड की जाती है, तो PDF सेंड कहाँ पे करवाओगे आप? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे मान लो आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लिया, व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद मैंने आपको PDF भेजी, लेकिन PDF आपके मोबाइल में नहीं खुली है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि भाई ये PDF ऐसे नहीं खुलेगी, आपको WPS ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा। आप फिर गूगल प्ले स्टोर पे गए, वहाँ से आपने WPS ऑफिस डाउनलोड किया। अब वही PDF जब तक ओपन नहीं हो रही थी, WPS ऑफिस के ओपन होते ही वो PDF आपकी खुल गई है। तो ये जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहली बात तो ये है, ध्यान रखिएगा। एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो आपके कीपैड मोबाइल पर आपके PDF ओपन नहीं होगी, ये पहली बात समझ जाइए। उसके बाद आपने कोई चीज़ शेयर करवाने के लिए जैसे व्हाट्सअप जो है वो डाउनलोड किया, तो ये व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है। अब जो ये इतनी सारी चीज़ें हमने मोबाइल के आधार पर सीखी है, इन सारी चीज़ों को हम एक बार कंप्यूटर पे अप्लाई करते हैं। देखिए, ये पूरा कंप्यूटर सेट है जिसमें हम देख सकते हैं ये सारे जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे टूल सिस्टम से मिलकर पूरा कंप्यूटर सेट बनता है। कंप्यूटर ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, इस बॉक्स को कहते हैं, ये मॉनिटर होता है, ये कंप्यूटर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर सेट होता है पूरा, अकेला जो बॉक्स है वो मॉनिटर कहलाता है। तो उसमें हम CPU भी जोड़ते हैं, कीबोर्ड भी जोड़ते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर एक कंप्यूटर बनता है।
तो ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है इस बॉक्स में, ये है एक मॉनिटर। आप इसको टच कर सकते हैं, अगर आपने देखा नहीं है कहीं तो आप टच कर सकते हैं। अगर आसपास आपके है या आपके घर में है तो इसका मतलब हमने इसे टच कर लिया, तो इसका मतलब ये एक हार्डवेयर है, ये टच हो पा रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा कीबोर्ड है, इस पे बहुत सारी कीज़ है, यहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हैं, इनको टच कर सकते हैं। इसका मतलब ये सारी कीज़ जो है इनको आप टच कर पा रहे हैं, ये भी हार्डवेयर है। इसके अलावा ये जो बगल में आपको पॉइंटिंग डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये है माउस। लैपटॉप में पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है वो अलग सिस्टम होता है, अलग से माउस भी हम जोड़ सकते हैं, तो इसको भी हम टच कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, एक हार्डवेयर है। इसके साथ ये जो बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी पूरी फॉर्म होती है। ये जो है वो भी हार्डवेयर है, क्योंकि हम इसको भी टच कर सकते हैं। जब हम इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंतर्गत मदरबोर्ड होगा, मतलब अलग अलग इक्विपमेंट्स से जुड़कर ये बना है। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम टच कर पा रहे हैं वो सारे क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर एक ऐसा सिस्टम है जिसको टच किया जा सकता है, जो मतलब कंक्रीट फॉर्म में होते हैं। मान लो आपको कंप्यूटर में कोई काम करना नहीं आता है, सिर्फ आपको म्यूजिक चलाना आता है, आपको डांस करना है, गाने सुनने हैं, तो इसके लिए आप स्पीकर तो लेके आ गए। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी कि आप म्यूजिक सुन सके, या आपको नोट्स टाइप करने हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। सबसे पहले आपको विंडो चाहिए। मान लो मेरे लैपटॉप में विंडो 10 है, इसकी वजह से ही सारी प्रोसेसिंग हो पाएगी। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर पाएगा। तो विंडो 10 अपने आप में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो 10 को टच नहीं किया जा सकता, आप टच करोगे तो स्क्रीन को टच करोगे, तो इसका मतलब विंडो 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, उसे टच नहीं कर सकते। और विंडो 10 के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो जिसके बिना कोई कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा, दूसरे सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर पाएंगे, वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ तक देखिए। उसके बाद आपको अगर इसके अंदर टाइपिंग करनी है तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक्सेल सीट बनानी है तो MS एक्सेल जो है उसके अंदर आप करोगे। तो इसका मतलब हमने एक और सॉफ्टवेयर जो है इसके अंतर्गत इंस्टॉल कर लिया है। वीडियो आपको चलाना है, VLC मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर होता है, वो चलाना पड़ेगा। जैसे मान लो अपन मोबाइल में यूट्यूब अपने है, तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है। तो मतलब जो अपने टास्क जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पूरी कर पा रहे हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब आपको टाइपिंग करनी है तो आप MS वर्ड या MS एक्सेल में कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो VLC मीडिया प्लेयर में आप वीडियो भी चला सकते हैं, म्यूजिक भी चला सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इंटरनेट जोड़ना है तो इंटरनेट के लिए भी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको चलाओगे तभी इसके अंतर्गत आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। यहाँ पर देखिए ये सारे जो सिस्टम मैंने बताए, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, या जो ये विंडो 10 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, VLC मीडिया प्लेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको टच नहीं किया जा सकता। और सॉफ्टवेयर्स भी दो भागों में है। विंडो जैसे 10 है, ये अपने आप में पूरा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे सॉफ्टवेयर्स को कमांड देता है कार्य करने के लिए। तो उसकी बदौलत ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है काम कर सकते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया जाए तो इसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं करेंगे। अब जैसे हम मोबाइल के अंतर्गत हम देखेंगे कि आपको जो PDF फाइल भेजी जा रही है, आप PDF फाइल, भले ही एंड्रॉयड मोबाइल है आपका, एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लेकिन वो PDF फाइल कब तक ओपन नहीं होगी, जब तक आपका कोई PDF व्यूअर, कोई सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होगा। जैसे WPS ऑफिस है, शेयर तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास मान लो व्हाट्सएप नहीं है या शेयर करो नहीं है, जो बहुत सारे आते हैं। तो इसका मतलब ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए जिनके माध्यम से काम किया जाता है। इसके अलावा हार्डवेयर में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका ध्यान रखना है वो रखना है CPU का। पहले इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है CPU। इसे कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी इनपुट डेटाज प्रोसेस किए जाते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यही काम आता है। और एग्जाम में क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो CPU है वो कितनी यूनिट से मिलके बना होता है। 2 यूनिट से, ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के बारे में वो आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित। एग्जाम में यही पूछा जाता है इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। लेकिन हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर को कोई डेटाज या इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनको जिस डिवाइस के माध्यम से, मतलब जिन कंप्यूटर टूल से हम देते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए उनको जब रिफ्लेक्ट करवाने के काम जो आती है डिवाइस, उसे कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। देखिए,
जैसे हमें कुछ टाइप करना है या कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है, कोई म्यूजिक चलाना है, वीडियो चलाना है, कोई टेक्स्ट टाइप करना है, तो हम कीबोर्ड या माउस के माध्यम से करते हैं। तो मतलब हम कीबोर्ड की कोई की प्रेस करके डेटा या जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर डालेंगे और वो सारी स्क्रीन पर शो होगी मॉनिटर पर। तो इसका मतलब हमने कीबोर्ड से डेटा जो है वो एंटर किए हैं और मॉनिटर के माध्यम से रिफ्लेक्ट करवाए हैं। तो जो रिफ्लेक्ट कर रही है डिवाइस वो होती है आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर हुआ एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल, और जिनसे हमने डेटा एंटर किए हैं या डेटा प्रोसेस करवाए हैं वो डिवाइस कहलाती है इनपुट डिवाइस। तो माउस और कीबोर्ड जो हुआ वो हुआ इनपुट डिवाइस का एग्जांपल। तो इनपुट डिवाइस में किस किस को शामिल किया जाएगा, जैसे हमने कीबोर्ड को शामिल किया है, माउस को शामिल किया है, इसके अलावा जो स्कैनर है जिसमें हम कोई चीज़ स्कैन कर सकते हैं, इसके अलावा माइक्रोफोन जो कनेक्ट किया जाता है वो भी इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। आउटपुट डिवाइस क्या होंगे, ध्यान रखिएगा, जब इनपुट डिवाइस के द्वारा जो डेटा और इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको टेक्स्ट के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से, ऑडियो या वीडियो इनके माध्यम से जो चीज़ रिफ्लेक्ट करवाती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे मॉनिटर है, टेक्स्ट को टाइप हमने करके अगर बाहर निकालना है तो हम प्रिंटर का काम लेंगे, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हुआ। मान लो हमने VLC मीडिया प्लेयर जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें कोई वीडियो चलाना है, उसकी आवाज़ सुननी है, तो हम माउस से इंस्ट्रक्शन दे देंगे, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे देंगे, लेकिन उस वॉइस को रिफ्लेक्ट कौन करवा पाएगा, स्पीकर्स करवा पाएंगे या हेडफोन्स करवा पाएंगे। तो ये हुए आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा कुछ ऐसी डिवाइसेज जो होती है वो इनपुट आउटपुट दोनों का कॉम्बो होता है। जैसे अपना एंड्रॉयड मोबाइल ही देख लीजिए, हम इसमें डेटा एंटर भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करवाते हैं। इसके अलावा आजकल जो डिजिटल बोर्ड, टीचिंग बोर्ड चलते हैं वो भी इनपुट आउटपुट दोनों का एग्जाम्पल है। फैक्स मशीन है, इंटरनेट टेलीफोन्स है, ये सारे जो है आपको दिखाई दे रहे हैं इस टेबल में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। इसके अलावा एग्जाम के लिहाज से आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत दो प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये था जनरल इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ICT के अंतर्गत 3 प्रकार के हम अप्रोच करेंगे, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। तो तब तक ले दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।